हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना, जिसने कहा तेरे बस की बात ने उन्हें कर दिखाना। नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टैग में आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों की एशिया की नदियां पढ़ा चुके हैं और अपने देश की भारत की नदियां पढ़ा चुके हैं, दक्षिण भारत की नदियां पढ़ा चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट की नदियां पढ़ा चुके हैं। हमने सोचा कुछ यूरोप की मुख्य नदियां हैं उनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। अलग अलग महाद्वीपों की अलग अलग नदियां पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में भी आएगा और याद भी होगा। अब यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां देख लीजिए आप लोग। वोल्गा नदी, वोल्गा नदी है यूरोप की सबसे लंबी नदी, इसलिए हमने आपको पढ़ा रहे हैं आपको कि वोल्गा नदी है। इसका क्वेश्चन आता है, हाईलाइट कर दे रहे हैं कि यूरोप की सबसे लंबी नदी जो रूस के वल्दाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। डेन्यूब नदी, ये भी देख लीजिए, ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी और इसकी एक खासियत ये है कि ये 10 देशों से होकर बहती है। कितने देशों से? क्वेश्चन आता है, डेन्यूब नदी कितने देशों से होकर बहती है? तो 10 देशों से होकर बहती है, ध्यान रखिएगा। इसे यूरोपीय एकता का प्रतीक माना जाता है डेन्यूब नदी को। बार बार हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर बहती है। राइन नदी, यह स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलकर उत्तरी सागर में जाकर गिरती है और कई देशों से होकर बहती है। इसे अक्सर यूरोप के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक माना जाता है। लायर नदी देख लीजिए, यह फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। लायर नदी क्वेश्चन आता है, फ्रांस की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो लायर नदी। एल्बे नदी, एक एल्बे नदी है, देख लीजिए, ये चेक गणराज्य से निकलकर जर्मनी से होते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी सागर में गिरती है, उत्तर की तरफ बहती है। ओल्डर नदी, ये देख लीजिए, यह पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा बनाती है। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो ओल्डर नदी। धन्यवाद। ये वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब जरूर करिएगा।